जय हिंद दोस्तों। हिंदी साहित्य की हमारी 7वीं क्लास है। इसमें साहित्य अकादमी अवार्ड को पूरे को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा और जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके चलते मैं जो भी ट्रिक यूज करूँगा दोस्तों, मेरा किसी की धर्म जाति आस्था संप्रदाय को ठेस पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ याद करवाने के पर्पज़ से हैं। क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी और मेन मोटो हमारा याद करना है। क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर साहित्य से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से ज़रूर बनेगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज हम अपने 1976 से लेके और 2021 तक जितने भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिले उनको सबको इस वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और आप जल्दी जल्दी से थोड़ा समझने की कोशिश करना। 1976, यशपाल। यश, यश को ऐसे वर्ड पढ़ो आप, तेरा यश मेरा यश उसका यश, यानी सबका यश। तेरा यश मेरा यश सबका यश। यशपाल से हम डिनोट करें यश को खाली। तेरा यश मेरा यश, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। इज्जत यश ख्याति सबको एक ही वर्ड से बोलते हैं। अब इज्जत बोलने लगे, पहले यश ख्याति बोलते थे। यश, तेरा यश मेरा यश उसका यश। शमशेर, शमशेर कोई भी एक मूवी देखो, किसी में भी एक, सपोज करो कोई एक पठान टाइप का इंसान है और शमशेर उसका नाम है, और वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा लोगों को पैसे उधार देता है और बाद में कई गुना ब्याज वसूलता है। और ब्याज जब वसूलता है तो कोई भी गरीब आदमी जब उससे ले लेता है, उसके बाद में उसको फिर मारता पीटता भी है, पर वो फिर भी कोई उसका जो पैसे होते हैं वो चुका भी नहीं सकता। यानी कि शमशेर ने किसी को पैसे उधार दिए, वो चुका भी ना पाया। जैसे मैं बोलता हूँ आप ऐसे ही पढ़ना और ऐसे एक दो बार मन में रिवाइज करना। शमशेर का पैसा चुका भी ना पाया, शमशेर का पैसा चुका भी ना पाया। उतना बस सूरज हूँ, इसे ऐसे पढ़ेंगे। भारत भूषण, भारत का भूषण सूरज, यानी कि भारत में सब काम सूरज उगने के बाद में होते हैं। भारत का आभूषण है सूरज, सब कुछ सूरज से ही होता है, सूरज से ऊर्जा मिलती है, सब कुछ सूरज से होता है। बस ऐसे पढ़ना, भारत का भूषण है सूरज, भारत का भूषण है सूरज, भारत का भूषण है सूरज। धूमिल, धूमिल बोलते हैं जो एक से फेड हो चुका होता है, उसको धूमिल बोलते हैं। जैसे मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ बोलते मेरी आवाज़ धूमिल हो चुकी है। अब मैंने आपसे कहा कि अब नहीं बोल सकता मैं, अब कल सुनना मुझे, यानी मेरी आवाज़ धूमिल हो चुकी है, धूमिल आवाज़ में मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, अब कल सुनना मुझे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हरिशंकर, अब इसके बाद में बोलते हैं कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती। जैसे कृष्ण की ज़िंदगी पे बहुत सारे उपन्यास और नॉवल लिखे हुए हैं। इसमें किसी भी तरीके से उनको रूप का दर्शन का वर्णन हो सकता है। तो कृष्ण की ज़िंदगी में बहुत सारे उपन्यास लिखे हुए हैं। इस चीज़ को आप लोग खुद याद करना थोड़ी सी, इसके लिए कोई ट्रिक मुझे अच्छी सी मिली नहीं है। अब बात करते हैं त्रिलोचन की। त्रिलोचन किसको बोलते हैं? भगवान शिव शंकर को बोलते हैं। जब उनकी तीसरी आँख खुलती है तो आग ही आग बरसती है। आग मतलब ताप बढ़ जाता है। त्रिलोचन, जब उनकी तीसरी आँख खुलती है तो ताप बढ़ जाता है। तीसरी आँख खुलती है तो ताप बढ़ जाता है, तीसरी आँख खुलती है तो ताप बढ़ जाता है। अगला शब्द है हमारा हरिशंकर। हरि मीन्स भगवान विष्णु, शंकर मीन्स भगवान शंकर, यानी जो विकलांग इंसान होते हैं उन पर हरि का और शंकर का दोनों का हाथ होता है। विकलांगों पर, जो दिव्यांग बोलते हैं उनको यहाँ पे विकलांग लिखा हुआ है, इसलिए विकलांग लोग की जो श्रद्धा होती है वो हरि और शंकर दोनों के प्रति होती है। अब सर्वेश्वर, सर्वेश्वर बोलते हैं न्यायदाता। न्यायदाता हमारे होते हैं, सर्वेश्वर बोलते हैं भगवान विष्णु को। सर्वेश्वर यानी कि जो लोग गलत करते हैं, जो लोग गरीब लोगों पर या फिर विकलांगों पर जो लोग अत्याचार करते हैं, उनको सर्वेश्वर खूंटी पर टांग देते हैं। जो सबके ईश्वर होते हैं, सर्व ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं, और वो जो हरामी लोग होते हैं उनको खूंटियों पर टांग देते हैं। रघुवीर साय, रघुवीर बोलते हैं श्री राम को। श्री राम त्रेता युग में थे, उसके बाद श्री कृष्ण आते हैं। तो रघुवीर से पूछा जाता है कि अब आपको रघुवीर कोई क्यों नहीं बुलाता? तो उन्होंने कहते हैं कि अब तो लोग मुझे भूल चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत पुरानी बात हो चुकी है, मैं त्रेता युग में था, मेरा उसके बाद दूसरा अवतार भी आ चुका है, इसलिए लोग मुझे भूल चुके हैं, लोग भूल गए। निर्मल वर्मा, पानी मांगा, एक गिलास पानी मांगा, निर्मल पानी देना। निर्मल मतलब निर्मल मीन्स स्वच्छ पानी, तो निर्मल पानी मांगा, पर मांगा है निर्मल पानी, दे दिया काला पानी। मांगा निर्मल पानी, दे दिया काला पानी। ऐसा ही होता था जब अंग्रेज लोग सजा देते थे तो उसमें पानी मांगते थे तो उसमें कुछ नमक मिला देते थे, कुछ और कर देते थे, तो इससे प्यास नहीं बुझती थी। तो मांगा पानी निर्मल, दे दिया काला पानी। मांगा पानी निर्मल, दे दिया काला पानी। अब दोस्तों यहाँ पर अगला जो हमारा आएगा 1986 में, केदारनाथ अग्रवाल। अग्रवाल, बनिया को बोलते हैं अग्रवाल। तो बनिया कभी भी पूरा नहीं होता, हमेशा उसको रहता है कि आज 1 रुपया कमाया तो कल 2 कमाऊंगा, उसको कभी पूर्ति नहीं होती। दोस्तों मैं फिर भी एक बात बोल रहा हूँ, ये किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, सिर्फ याद करने के उद्देश्य से हैं। अग्रवाल बनिया को बोलते हैं, बनिया कभी पूरा नहीं होता, उसको हमेशा कमाने का
लगा रहता है कि आज 1 रुपया कमाए तो कल 2 कमाऊँगा, अपूर्व रहता है हमेशा, कभी पूरा नहीं होता। इसके बाद में श्रीकांत। अब श्रीकांत के साथ में हम पढ़ेंगे श्रीकांत बिहारी। श्रीकांत बिहारी, इसका पूरा नाम याद करेंगे, श्रीकांत बिहारी। श्रीकांत बिहारी, श्रीकांत बिहारी मगध गया। श्रीकांत बिहारी मगध गया, मगध भी बिहार में है, इसलिए मैंने श्रीकांत बिहारी लगाया, क्योंकि बिहार का सिर्फ यहाँ पे एक ही वर्ड आया, मगध। श्रीकांत बिहारी मगध गया, श्रीकांत बिहारी, श्रीकांत बिहारी मगध। अगला हमारा है नरेश मेहता। नरेश बोलते हैं राजा को, राजा नरेश। राजा नरेश का शौक होता है अरण्य जंगल में, अरण्य बोलते हैं जंगल को, जंगल में शिकार करना, अरण्य जंगल, जंगल अरण्य, अरण्य जंगल में शिकार करना, ये राजा महाराजा का शौक होता है। नरेश राजा, नरेश राजा का शौक होता है अरण्य जंगल में शिकार करना। अकाल में सारस, यहाँ केदारनाथ सिंह है, तो केदारनाथ हम किसी जगह को डिनोट कर रहे हैं। केदारनाथ एक जगह है जहाँ पर भगवान शंकर का वहाँ पे एक मंदिर है, तो इसलिए हम केदारनाथ को एक जगह से डिनोट कर रहे हैं। अग्रवाल ऊपर बनिया था, नीचे केदारनाथ एक जगह है। अब 3-4 साल पहले अगर तुम्हें याद हो तो केदारनाथ में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। उस टाइम पे बाढ़ से बाद वहाँ पे अकाल पड़ गया था। इंसान तो इंसान, वहाँ के जो जितने जीव जंतु थे वे भी सब के सब भूखे मर गए थे, यानी अकाल पड़ गया था केदारनाथ में। इंसान तो इंसान, वहाँ के बुगले, भालू, बंदर, सारा सब वहाँ पे अकाल में भूखे मर गए थे। अगला हमारा आया नीलाचांद शिव प्रसाद सिंह। हमेशा हमने उसमें पढ़ा है व्यास सम्मान में, नीलाचांद शिव प्रसाद, नीलाचांद शिव प्रसाद नीलाचांद। इससे पहले हमें आया था शिवमंगल। शिवमंगल यानी कि जो मिट्टी के भी अगर शिवलिंग बना लेते हैं, कि पूजा करते हैं, तो उनका मंगल करते हैं भगवान शंकर। अगला हमारा जो आया गिरजा वक्त के सामने। जैसे हमारा वक्त के सामने हमारा उसमें भी था व्यास सम्मान में, तो गिरजा वक्त के सामने। अगला आया हमारा गिरिराज सिंह। जैसे गिरिराज मैंने कोई नेता मंत्री बताया था, वो हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता था। वो पब्लिक के बीच में आ गया तो पब्लिक का हो जाता था, बाकी ठाट बाट की ज़िंदगी जीता था, हमेशा पब्लिक के सामने हाथ जोड़ता रहता था, गिरगिट की तरह रंग बदलता था। और उसके बाद में एक घर उसका किसी बड़े शहर में, एक घर उसके गाँव में, एक घर और कहीं पर बनने लग रहा है, आधा है वो अभी, यानी उसके टोटल 2.5 घर हैं, 2.5 घर। गिरिराज सिंह गिरगिट इंसान है, 2.5 घर है उसके, तीसरा घर उसका बनने लग रहा है, और फिर भी वो बहुत ही गरीब की तरह रहता है, इसलिए वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अगला हमारा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर से अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर। विष्णु और प्रभा, विष्णु मेल, प्रभा फीमेल। विष्णु प्रभा, प्रभाकर पूरा नहीं पढ़ेंगे, विष्णु प्रभा, विष्णु प्रभा, विष्णु प्रभा, विष्णु मेल, प्रभा फीमेल। अर्धनारीश्वर यानी आधा नर आधा जो नारी, और आधा मेल आधा फीमेल, अर्धनारीश्वर। विष्णु प्रभा, विष्णु प्रभा अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभा अर्धनारी, विष्णु प्रभा, विष्णु प्रभा। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। जैसे हम लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का था अशोक। तो उस टाइम की कहानी मनगढ़ंत है दोस्तों, इतिहास में मत ढूंढने लग जाना कि इतिहास में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा। जैसे ऐसे दिमाग में लेके आओ कि जैसे चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त का राजपाट काफ़ी बड़ा था, तो उन्होंने देखा कि जो बिंदुसार है उनका लड़का वो अयोग्य है, तो उन्होंने कहा कि मैं अब बिंदुसार को राजा नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा अशोक को कुंवर घोषित करूंगा। अशोक के अंदर प्रतिभा है, तो इसी के चलते कहानी छोटी सी बन गई है। तो उन्होंने कहा कि अचानक से निर्णय लिया चंद्रगुप्त ने कि अशोक को बुलाओ, अशोक कहाँ है? किसी ने जवाब दिया कहीं नहीं यहीं है, कहीं नहीं है यहीं है, कहीं नहीं यहीं, कहीं नहीं यहीं, ऐसे पढ़ो। फिर जैसी बात फैल गई पूरे राजपाट में, पूरे के पूरे उसका जो राज्य था उसमें बात फैल गई कि भाई अशोक को राजा बना दिया गया है। कुंवर किसको बनाया? उसने पूछा कि कुंवर किसको बनाया? उन्होंने कहा कि कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ अशोक को ही बनाया, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। कुंवर नारायण का पहले भी आ चुका है हमारा व्यास सम्मान में, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसलिए कुंवर नारायण, कुंवर किसको बनाया? कोई दूसरा नहीं, सिर्फ अशोक को ही बनाया। अशोक उसने आवाज़ लगाई थी, अशोक कहाँ है? तो उसने कहा कहीं नहीं है यहीं है। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपको ये याद हुआ होगा। ये थोड़ा कठिन पढ़ते हैं दोस्तों, अगर छोटी सी ट्रिक से याद नहीं करोगे तो ये बहुत मतलब दिमाग काफ़ी लोड बार बार भूलते रहोगे। अब कुंवर जैसे दिमाग में आएगा कोई दूसरा नहीं बनेगा, कुंवर सिर्फ अशोक बनेगा। अब उससे ऊपर वाला देखा था हमने, अशोक कहाँ है? जैसे चंद्रगुप्त ने आवाज़ लगाई, किसने कहा कहीं नहीं है यहीं है। अब दोस्तों जैसे सुरेंद्र वर्मा था, पहले भी हमने व्यास सम्मान में देखा था, सुरेंद्र एक बचपना टाइप कर रहा था, उसने पेड़ को काट दिया था तेज धार से, और जो उसकी जो बहन थी या कोई भी थी उस टाइम पे सुनीता, उसने उसे क्षमा कर दिया था व्यास सम्मान में।
और यहाँ पे क्या है, सुरेंद्र कह रहा है उल्टे सीधे काम करता है हमेशा। उसकी दादी है लीला, वहाँ पे ममता की दादी भी लीला थी, यहाँ पे इसकी दादी भी लीला है। तो इसने कहा कि मुझे चांद चाहिए, जैसे बच्चा लेट कर जिद करता है मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र ने कहा मुझे चांद चाहिए। अब लीला ने क्या कहा, चांद ऐसे नहीं मिलता, अनुभव से चांद मिलता है, अनुभव के आकाश में चांद है, अनुभव से चांद मिलता है। लीला ने कहा ऐसे नहीं मिलता फ्री में, अभी तू बड़ा हो जा, अनुभव ले ले, उसके बाद में तुम्हें चांद मिलेगा। इसके बाद में एक छोटी सी कहानी और सुनो दोस्तों। एक अरुण नाम का लड़का होता है, वो कहीं पर नौकरी करता है। उसके बाद में सपोज करो वो बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता है, और फिर उसके जब दूसरी जगह पे पोस्टिंग हो जाती है तो जो उसके यार दोस्त उसको कह के भेजते हैं कि यहाँ तो तेरी छवि खराब हो गई थी, अब तो नए इलाके में जा रहा है, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना। अरुण नए इलाके में चला जाता है और नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। अब आता है 1999 में। विनोद नाम का कोई आदमी है, या तुम्हारे कोई चाचा था, वो कुछ भी मान लो, तुम्हारे आसपास में कोई भी विनोद नाम के आदमी होगा। वो एक तरह से इंट्रोवर्ट टाइप इंसान है, और जो वो गर्मियों में अपनी छत पे एक चौबारा बोलते हैं उसको, चौबारा एक रूम बोल दो, कि अपने रूम में लेटा हुआ होता है, उसको लगता फील होता है कि एक गर्मी लग रही है काफ़ी। तो उसने क्या करता है, अपने आप ही खुद में दीवार को तोड़ के वहाँ पे खिड़की लगवा देता है कि विनोद को गर्मी लग रही है और छत पे लेटा हुआ है, उसने कमरे में उसने वहाँ पे खिड़की खुद ही लगा दी। दीवार में खिड़की रहती है, तो उसने कहा गर्मी नहीं लगेगी, उसने खिड़की लगा दी। डबराल डबराल थोड़ा हंसी का है, आप लोग याद करना, एक पिक्चर है मोहरा जिसमें एक गाना है तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। तो उसमें जो एक डबराल, उसमें वैसे तो उसका नाम जिंदाल या जो भी होता है, नसीरुद्दीन सास का रोल करता है, हमेशा अंधे का रोल करता है उसमें, और आँख में हमेशा चश्मा लगा के रखता है। तो उसको हम डबराल से डिनोट करेंगे क्योंकि उसमें डबराल भी होता है एक। तो हमने दिमाग में ले लिया कि नसीरुद्दीन सास में डबराल है, तो चश्मे की आड़ में वो सब चीज़ें देखता रहता है जो हम लोग भी देखते हैं। यानी चश्मे की आड़ में डबराल सब वो चीज़ें देखता रहता है जो हम देखते हैं। हम जो देखते हैं वही डबराल देखता है, हम जो देखते हैं वही डबराल देखता है। मोहरा पिक्चर वाला डबराल। अब छोटी सी कथा है दोस्तों, 2001 से लेके और 2003 तक के लिए। एक लड़की है अलका, उसकी माता है राजेश, और कमलेश्वर उनका पड़ोसी है। दिमाग में रखो दोस्तों, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, कहानी सिर्फ और सिर्फ याद करवाने के पर्पज़ से है। अब किसी लड़की का नाम अलका होगा तो अपने ऊपर मत लेकर चलना कि मुझे कह दिया। अलका कोई भी हो सकती है, एक नाम है सिर्फ याद करवाने के पर्पज़ से। अलका नाम की एक लड़की है, वो घर से भाग जाती है। जो अलका का पिताजी होता है वो उसकी माँ राजेश के साथ में जो घर से भाग जाती है, काफ़ी लड़ाई होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अलका ने घर से भागकर एक काली कथा रच दी, यानी कि अपने घर वालों का मुंह काला कर दिया। कथा रच दी, काली कथा। अपनी माँ को बाईपास करके वो घर से भाग गई। अलका चली गई, काली कथा रच दी अपनी माँ को बाईपास करके। और राजेश उसकी माँ है, उसके पिताजी कह रहे हैं कि अब मैं अलका को गोली मारूंगा। उसकी माँ कह रही है राजेश नहीं नहीं वो मेरी बेटी है। यानी राजेश अब दो पंक्तियों के बीच में फंस गई। उसके पिताजी ने कहा था मुझे चुन लो या अपनी लड़की को चुन लो। तो अब राजेश दो पंक्तियों के बीच में फंस जाती है। उस लड़ाई को चलते चलते उनका पड़ोसी होता है कमलेश्वर, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है अरे यार, जैसे तुम लोगों ने कहावत पहले भी सुनी होगी, कहावत है रहती है कि यार क्यों भारत पाकिस्तान बना रखा है कि लड़ाई कर रहे हो। उसने कहा कमलेश्वर ने कितने पाकिस्तान बनाओगे, एक कम है क्या लड़ाई करने के लिए, तो कितने पाकिस्तान बनाओगे। कमलेश्वर ने कहा अब थोड़ा सा एक बार याद करो दोबारा। अलका ने काली कथा रच दी घर से भागकर। राजेश दो पंक्तियों के बीच में फंस गई कि अपने पति को चुने या अपनी लड़की को चुने। और कमलेश्वर आता है, बोलता है कितने पाकिस्तान बनाओगे। अब वीरेन से याद करो। वीरप्पन एक डाकू था, एक जो डकैत था, जो भी था, हमें सिर्फ याद करने के पर्पज से है। तो उसको पकड़ने के लिए सरकार ने एक दुष्चक्र का सहारा लिया, उसको किसी ट्रैप में फंसाया, उसके बाद में उसको मार दिया। अब मनोहर क्या से याद करेंगे, चाप, मनोहर की चाप की दुकान, यानी मनोहर चाप की दुकान, मनोहर चाप की दुकान। पूरा वर्ड पूरी लाइन में एक लाइन में ऐसे बोलते रहेंगे, मनोहर चाप की दुकान, मनोहर चाप की दुकान, मनोहर चाप की दुकान। इसके आगे आता है ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानी, पहले भी ज्ञानी आता था। ज्ञानी पहले का था पागल खाने में चला गया था व्यास सम्मान में। अब यहाँ पे ज्ञानी क्या है, हमेशा संशय में रहता है, उसके दिमाग में हमेशा दो बात चलती रहती है, ये सही है या नहीं है। ज्ञानी के दिमाग में संशय बना रहता है, संशयात्मक बातें करता है वो कि यार ये सही भी है कि नहीं है। अमरकांत, जैसे व्यास सम्मान में भी इन्हीं हथियारों से उसने पड़ोसी को मार दिया था, इसमें भी इन्हीं हथियारों से है। गोविंद मिश्र, उसमें भगवान गोविंद उसमें व्यास सम्मान में भी था,
वो फंस गए थे 5 आंगन के घर में, कौन से आंगन के थ्रू जाए। यहाँ पे गोविंद को हम ऐसे करेंगे, जय सभा में जी भगवान श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाया था। उस टाइम पे क्या था कि जिसको दिखाई दिया तो दिखाई दिया, बाकी सबके लिए कोहरे में सिर्फ कलर ही कलर दिखाई दे रहे थे, और जो उनके जो फेवर में थे सिर्फ उनको उनका विकराल रूप दिखाई दिया। यानी गोविंद थे जो कोहरे में कैद रंग, उनके रंग जो थे वो कोहरे में कैद हो गए थे, बाकी किसी को दिखाई नहीं दिए थे। गोविंद कोहरे में कैद रंग। अब कैलाश कोई मंत्री है और वो बेफजूल की बात करता रहता है, और हमेशा जब भी पब्लिक में जाता है पब्लिक उसे बोलते हैं कि फलानी सड़क बनवानी है, ये बनवाना है, वो करवाना है, तो हमेशा बोलता है कि ठीक है ले, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यानी ऐसे को एक मुहावरा है, उसको बोलते हैं हवा में हस्ताक्षर करना। यानी बेफजूल की बात की करना कुछ नहीं है, सिर्फ हाँ 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 करते रहना, यानी उस पर सिग्नेचर कर देना, हवा में हस्ताक्षर। दोस्तों सिर्फ याद करवाने के पर्पज़ से है, फिर भी बोल रहा हूँ, किसी से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। और आप लोग थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना किसी कॉर्नर में बैठ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहनदास की जगह मोहन उदय, पूरा पूरा एक ही नाम याद करना कोशिश करना, सिर्फ मोहन उदय को एक ही पूरा एक साथ में याद करो, मोहन उदय। ये अपने आप याद हो जाते हैं जब तुम इनको साथ में बोलना शुरू कर दोगे, मोहन उदय, और कोई दूसरा बोलना ही ना मोहनदास ना उदय प्रकाश, कोई मतलब ही नहीं, मोहन उदय। जैसे रेहन और रघुदू काशीनाथ। सपोज करो एक पिक्चर थी घातक पिक्चर में जो काशीनाथ था सन्नी देओल। दोस्तों ये मूवी वगैरह को मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार, क्योंकि जो मूवी होती है ना वो लंबे समय तक दिमाग में रहती है, उसकी कहानियाँ हमारे दिमाग में सेट रहती है। उसमें काशीनाथ घातक पिक्चर में सन्नी देओल के रोल में था, सन्नी देओल काशीनाथ के रोल में थे, और जो इसमें गुंडा था जो विलन के रोल में था वो डैनी था। और जो उसने सपोज करो जब सनी देओल से लड़ने के लिए अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए जैसे उसमें पिंजरे में लड़ने के लिए जाते हैं, तो उस समय में एक आदमी आता है, उस टाइम पे 2 आदमी दिमाग में बैठाओ कि 2 आदमी आते हैं, और एक का नाम होता है रेहन और एक का नाम होता है रघुदू। रेहन और रघुदू एक तरह से काशीनाथ के जो कात्या होता है, कात्या के 2 कुत्ते होते हैं, रेहन और रघुदू, वो काशीनाथ पे छोड़ देता है। रेहन और रघुदू 2 कुत्तों के नाम है, बस ऐसे दिमाग में रखो। अगला हमारा आएगा चंद्रकांता। एक पहले सीरियल आता था, चंद्रकांता ही नाम था सीरियल का। उसमें नौगढ़ और विजयगढ़ 2 अलग अलग राजशाही परिवार थे, नौगढ़ और विजयगढ़। विजयगढ़ का राजकुमार था, नौगढ़ की चंद्रकांता थी। यानी पहले भी चंद्रकांता की कथा थी व्यास सम्मान में, अब चंद्रकांता की कथा ये थी। अब कथा क्या थी ये सुनो। नौगढ़ की जो चंद्रकांता थी वो विजयगढ़ के राजकुमार के साथ में भाग जाती हैं, और जो नौगढ़ वाले थे वे चंद्रकांता पे पत्थर फेंकते थे। ये कथा थी चंद्रकांता की। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चंद्रकांता पर पत्थर फेंके थे नौगढ़ वालों ने कि वो विजयगढ़ के राजकुमार के साथ में भाग गई थी। मर्दुल गुलाब लेके आए थे व्यास सम्मान में। अब यहाँ पे क्या है, मर्दुलमन अगर मिलजुल कर रहोगे तो दिमाग भी मर्दुल रहता है, मर्दुल मन रहेगा गुलाब की तरह अगर मिलजुल कर रहोगे तो। दोस्तों रमेश चंद्र विनायक, वहाँ पे भी हमने रमेश पढ़ा था व्यास सम्मान में भी, और यहाँ पे भी हमारा रमेश चंद्र विनायक, इसका पूरा नाम ऐसे ले लो, रमेश चंद्र विनायक पूरा नाम है रमेश चंद्र विनायक। ऊपर आया था हमारा मोहन उदय, यहाँ पे आया रमेश चंद्र विनायक। राम दरस, वहाँ पे भी हमने राम और दशरथ दोनों एक साथ में पढ़े थे, राम दरस, राम और दशरथ, राम दशरथ, राम दशरथ, राम दशरथ, राम दशरथ। राम दरस का वहाँ पे आया था आम के पत्तों से राम ने दशरथ का श्राद्ध किया था। यहाँ पे राम और दशरथ क्या है, जब माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी उस टाइम पे श्री राम के साथ साथ दशरथ भी उनको देख रहे थे। राम और दशरथ। नासिरा शर्मा, व्यास सम्मान में नासिरा शर्मा ने कागज़ की नाव चलाई थी, और यहाँ पे कागज़ की नाव चलाने के बाद में उसने परिजात नाम का पेड़ उस पर टांग दी। परिजात बोलते हैं, स्वर्ग का एक वृक्ष होता है उसको परिजात बोलते हैं, यानी परिजात। अब कागज़ की नाव कोई नहीं चला सकता, परंतु कोई देवी अवतार है नासिरा शर्मा, उसके बाद उसने कागज़ की नाव चला के उसने फिर उसको पेड़ पर टांग दी। नासिरा शर्मा। रमेश कुंतल, मेघ से याद करेंगे मेघ बादल, कुंतल याद करेंगे क्विंटल। मेघ से क्विंटलों पानी जब गिरा, मेघ से रमेश कुंतल मेघ।
जब क्विंटलों पानी मेघ से गिरा, उसके बाद सरित बोलते हैं नदी को, और सागर बन गई नदियाँ, सरित सागर। जब मेघ से क्विंटलों पानी गिरा तो नदियाँ भी सागर बन गई। मेघ मेघ से कुंतल मेघ यानी क्विंटलों पानी गिरा जब मेघ से, तो नदियाँ भी सागर बन गई। दोस्तों अगला है हमारा चित्रा मुदगल। चित्रा वो वहाँ से कैलाश पे गया था, वहाँ से चित्र लेकर उसने आवाम को दिखाए थे। आवाम को कैसे दिखाए, उसने सपोज करो कि उसने कैलाश से ही पोस्ट कर दिए, कैलाश से ही पोस्ट कर दिए, और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 में डालकर उसने हर आवाम के पास में भेज दिए थे। दोस्तों जो मैं बात बोल रहा हूँ अपने व्यास सम्मान की वीडियोज़ को उसमें रिलेट कर करके बोल रहा हूँ, किसी ने नहीं देखी हो तो एक बार देख सकता है जाके। व्यास सम्मान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और थोड़ा सा मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों को। ट्रिक्स वही है, उसी ट्रिक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे चित्रा, जैसे वो वहाँ पे गया था कैलाश पर, कैलाश से उसने वहाँ से चित्र लिए थे, चित्र लेकर उसने आवाम को दिखाए थे। आवाम को कैसे दिखाए थे, मीडियम कैसा था, उसने पोस्ट बॉक्स नंबर 203 में डालकर वायरल कर दिए थे उसको। अब देखते हैं अगला हमारा नंद किशोर आचार्य। छीलते हुए अपने को जो आचार्य लोग होते थे पहले, पुराने जो आचार्य लोग होते थे उनमें कुछ लोग हरामी भी होते थे। उनमें प्रतिस्पर्धा का दौर ऐसे चलता था कि वे एक दूसरे को ही छील देते। छीलना मतलब एक दूसरे को ही काट के आगे बढ़ जाते थे। नंद किशोर आचार्य, थोड़ी सी इसकी ट्रिक अच्छी नहीं बन पाई है, आप लोग उसको याद करने की कोशिश करना। अनामिका, टोकरी में दिक्कत, तेरी गाथा, इसको भी आप लोग अपने आप याद करने की कोशिश करना। अनामिका टोकरी, अनामिका, अनामिका से कोई भी फूल ले लो, अनामिका कोई फूल है और वो टोकरी में रखा है, ऐसे बनाने की कोशिश करना। अब दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक, बुद्ध धर्म अपनाने के बाद में जो सम्राट अशोक में चेंजेस आया था, वे एक तरह से बहुत ही दयालु इंसान बन गए थे। तो सम्राट अशोक दयालु हो गए थे बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में। तो दया प्रकाश सम्राट अशोक, दया प्रकाश सम्राट अशोक, दया प्रकाश का स्तंभ, दया रूपी प्रकाश का स्तंभ सम्राट अशोक बन गए थे। तो दोस्तों ये हमारे सारे साहित्यिक अकादमी अवार्ड थे। आई होप आप एक दो बार इनको दोहराओगे अपनी बुक से। जैसे जैसे मैंने बोला है, एक एक वर्ड होता है, एक एक कीवर्ड होता है, जैसे ही आप इसका यूज करोगे कहीं ना कहीं आप किसी न किसी कॉर्नर दिमाग के बैठ जाएगा और आप सही ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोशिश करेंगे आगे भी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि इसमें सारे कवर करने थे, कई दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नया लेके। चलो जय हिंद दोस्तों।